शुक्ला साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। स्वागत है सर आपका। अब क्या ये ठोको रोको की नीति से आप लोग सरकार बनाएंगे? इस तरीके की भाषा क्या शोभा देती है? नहीं, अब गुंडों का कानून और संविधान के दायरे में ठोकना ये क्या जो है गलत काम है? गुंडों की आरती उतारी जानी चाहिए, आतंकवादियों पर से केस वापस लेके उसको फूलमाला पहचान पहनाना चाहिए। हम अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है नारा लगाने वालों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। रामलला पर आतंकी हमला करने वालों को सिर्फ इस आधार पर छोड़ दिया जाए कि वो मुसलमान है, ये चाहते हैं। देखिए, कानून और संविधान के तहत गुंडों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में ठोक कर बंद ही करना चाहिए। और अगर वो गोलियां चलाते हैं पुलिस अधिकारियों पर तो जवाबी कार्रवाई होनी ही चाहिए। नहीं, लेकिन शुक्ला साहब, आप तो देखिए, ये कहते हैं ना योगी आदित्यनाथ जी कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, माफियाओं को हमने जेल भेज दिया, तो ये संगीत फोम कौन से 25% की बात कर रहे हैं? गुंडा राज खत्म हो गया है, गुंडों का समूल नाश नहीं हुआ है। गुंडा राज ये था कि गुंडों को प्रश्रय देने वाले श्रीमान अखिलेश यादव सरकार में बैठे थे, हर जिले में एक गुंडे का राज हुआ करता था। मोहम्मद आजम खान की गुंडई जो है पराकाष्ठा पर थी कि कवाल में जाट लड़की की छेड़खानी करने वाले की रक्षा में अगर उनके भाई खड़े हो जाएं तो भाई के हत्यारों को गिरफ्तार करने वाले डीएम और एसपी का तबादला हो जाता था, और जो गुंडे हत्यारे थे उनको समर्थन दिया जाता था। तो गुंडा राज खत्म हो गया है, लेकिन गुंडों के अभी कुछ लोग बाकी बचते हैं जो आज भी कह रहे हैं कि हम 80% हम 90,000 हैं, 24,000 को देख लेंगे। ऐसे आदिल चौधरियों को क्या कहा जाए, उनको गुंडा न कह के शरीफ कहा जाए। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, संगीत फोम का पूरा बयान हमने आपको सुनाया। जब उनसे सफाई भी मांगी गई कि आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे थे कि भाई हम तो गुंडे मवालियों को ठोक रहे हैं ना, हम दंगावादियों को ठोक रहे हैं, हम आम लोगों को थोड़ी ना ठोक रहे हैं। इस देश में और खासकर उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री बना जिसके ऊपर गंभीर धाराओं पे अपराध संज्ञान में लिए गए थे। और संगीत सोम जो है उसके तो अनुयायी हैं। संगीत सोम कौन है? संगीत सोम वो व्यक्ति है जो मुजफ्फरनगर में भड़काऊ दंगा और बलवा कराने के आरोप में सितंबर 2013 में उरई जेल में गए थे, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे। कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। इन पे जो है आईपीसी के 188, 353, 147, 148, 420, 153A, 120B और 341 धाराएं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और ये ठोकों की बात करते हैं, उसी ठोकने की जो मोहित गुप्ता व्यक्ति था वो गोरखपुर में देखने गया था विकास क्या होता है, तो सुबह सुबह दरवाजा खोलते पुलिस ने उसको ठोक दिया था। ये वही है जो विजय तिवारी लखनऊ में जो काम करने जा रहा था, इनकी पुलिस ने ठोक दिया था। ये वही सरकार है जिसकी पुलिस जो एनकाउंटर करने आती है ठाए ठाए की आवाज करती है कि अपराधी भाग जाए। क्या आपने कभी सुना है कि पुलिस का आईपीएस भगोड़ा घोषित हो? उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है। और ये बात करते हैं गुंडों पे, जब गुंडे ही पूरी पार्टी में भरे हुए हैं तो इस तरह के वक्तव्य आना बहुत सामान्य सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सतीश प्रकाश जी, मुझे ध्यान है मायावती की जब सरकार आ रही थी उस वक्त एक नारा चल रहा था कि चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, और सबसे ज्यादा कानून के राज की बात, उसका वादा मायावती जी के द्वारा किया गया। अब दोनों शासनकाल हमने देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, मायावती जी बहुत टाइम से सत्ता से बाहर हैं। अब ये ठोको वाली सरकार या ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे हम क्या कहें? वो कह रहे हैं कि हम तो आम आदमी को थोड़ी ना ठोक रहे हैं, हम तो गुंडों को ठोक रहे हैं और हम ठोकेंगे, जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इस तरह की बातें है ना, ये एक तरीके की सरकारी गुंडागर्दी है। ये भाषा सरकार की नहीं है और सरकार को इस तरह की भाषा बोलनी भी नहीं चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा मीनाक्षी जी, कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 में आई तो लगभग 8700 जो अपराधी थे, जिनके ऊपर 5 लाख रुपए से लेकर के 20,000 रुपए के जो अपराधी थे, उनकी तमाम लोगों की सूची बनाई और उनकी सूची बना करके उनको वाच किया। और हमने अपराधी की जाति धर्म नहीं देखी। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर, योगी जी के ऊपर ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है
कि बीजेपी की जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित करती है कि अपराधी की जांच देख करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब आपने हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार होता है और बलात्कार करने वाली योगी जी की जात के लोग होते हैं, तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद योगी पुलिस इनको भी ठोक देगी, लेकिन उनको ठोका नहीं गया। बाकायदा बीजेपी के तमाम लीडर्स उनके पक्ष में बयानबाजी किया, उनको बचाने के लिए आ गए। यही हाल कुलदीप सेंगर के साथ किया। हमको लगा था कि यार शायद योगी जी जो है कहीं कुलदीप सेंगर को ठोक ना दे, लेकिन आप ये देखेंगे कि बलात्कार की घटना के 1 साल तक भी वो व्यक्ति वहां बैठा रहा, उसने दोबारा उस लड़की को मारने का प्रयास किया। ऐसा ही एक शाहजहांपुर में इनके राज्य मंत्री रहे 70 साल के व्यक्ति अपनी पोती की उम्र की लड़की के साथ तेल मालिश करा रहे हैं। तो इन लोगों को ठोकना चाहिए था। देखिए, किसी भी अपराधी की जात धर्म मत देखो। मतलब मैं समझ रही हूँ कि आपका कहने का मत ये है कि आपका मत ये है कि जाति धर्म देखकर जब ठोका जाता है तो ये सरकारी तंत्र का बेजा इस्तेमाल होता है। शिवम त्यागी, सरकारी तंत्र का बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया। जाति की बात की सतीश प्रकाश जी ने, मैं कुछ नाम पढ़ देता हूं। मुझे लगता है सभी को इसमें जाति खोज लेनी चाहिए कि किस जाति को छोड़ दिया और किसको मार दिया। श्रवण कुमार 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, बलराज 2.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर, टिंकू 1 लाख का बदमाश ढेर, धर्मपाल शकील कमल 1.5 लाख के बदमाश ढेर, लक्ष्मण 1.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर, चांद मोहम्मद 1.5 लाख का बदमाश ढेर, विक्रु में विकास, अमर, प्रेम, अतुल सब ढेर, अमित 2 लाख का बदनाम ढेर, सूर्यांश 3 लाख का बदनाम ढेर, अफसरून ढेर 1.25 लाख का बदमाश, असलम 1 लाख का बदमाश ढेर, इकराम 1.5 लाख का बदमाश ढेर, और कम से कम ऐसे 50 से ज्यादा नाम मेरे पास हैं। आपने सभी नाम सुने होंगे। आप कह रहे हैं इसमें कहां है जाति? इसमें मुसलमान भी हैं इसमें। और दूसरी बात, एक महिला को, एक बेटी को, एक भाई को जब वो पकड़ता है, बलात्कार करता है, लूट करता है, एक करके ये सब इतना सतीश एक करके तब वो सिर्फ गुंडे होते हैं, ना वो हिंदू होते हैं, ना वो मुसलमान होते हैं। और अब आपको ये गुंडों से जो आपको इतनी मोहब्बत नहीं, आप समझे नहीं। वो ये हाथरस की घटना को कह रहे हैं कि वहां पर अपनी जात के थे तो उनको बचा लिया, उनको नहीं ठोका। मैं इस पर भी आ रहा हूं, मैं सब पर आऊंगा। 20 मार्च 2017 से पिछले साल 2021 तक, जून तक 139 क्रिमिनल्स को मारा गया, जिसमें से 1,122 इंजर्ड हुए और 13 पुलिस वाले भी शहीद हुए। मुझे यह समझ में नहीं आता कि आशुतोष जी या सतीश जी इन पुलिस वालों की बात क्यों नहीं करते। आप मुझे एक चीज बताइए, जो पुलिस वाले आपके लिए सिक्योरिटी का काम करते हैं, जो दिन रात आपके शहर को सेफ रखते हैं, उनके लिए बात नहीं करते? जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख का बदमाश है, उसका आशुतोष वर्मा जी से ऑडियो ऑफ करवा दे सतीश जी। ठीक है, वो शिवम ये कह रहे हैं कि आप एक तरफा बात तो आप लोग करते हैं, जाति धर्म आप ढूंढते हैं, गुंडों में कौन सी जाति धर्म होती है? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, एक बात मैं आपको बताऊं, विकास दुबे अपराधी था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके अपराध का निर्णय कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था में होना चाहिए था, एक सवाल। लेकिन विकास दुबे अपराधी था, आपने मार दिया, लेकिन चौबे को क्यों मारा, द्विवेदी को क्यों मारा, शुक्ला को क्यों मारा, त्रिपाठी को क्यों मारा, तिवारी को क्यों मारा? ये ब्राह्मण महासभा कह रही है कि जब से योगी जी की सरकार आई है 1248 ब्राह्मणों की हत्या की, तो ये सवाल बना रहेगा। देखिए, हम कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। और यदि सतीश अपराधी भागने की कोशिश करे तो फिर पुलिस को क्या करना चाहिए? आप तो पुलिस या कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार का पिछले 5 साल का कन्वेक्शन रेट घटा है, मुकदमों का कन्वेक्शन रेट घट रहा है। इसका मतलब सरकार के काम जो है, जो अपराधियों के खिलाफ जो साक्ष्य जुटाने थे, उन मुकदमे में वो बरी हो रहे हैं। आप देखिए, जाति देख करके, अगर आप मुझे ये बताइए शिवम जी कि काशी से तो प्रधानमंत्री जी भी आते हैं ना, वहां के एक नामचीन बदमाश को बीजेपी बाकायदा वहां का MLC बना देती है, ये भी एक सवाल रहेगा ना। तो ये सारी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं इन सारी घटनाओं को देख करके समाज के अंदर एक वैमनस्य पैदा होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।